नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शूरवीर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चौतरफा घिर गए हैं। डोटासरा पर एक के बाद एक वार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजपूत संगठन डोटासरा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस भी अपने नेता के बयान का भरपूर बचाव कर रही है। इस बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश बीजेपी अंदरूनी कलह को छुपाने के लिए घटिया राजनीति पर उतर आई है। इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को महापुरुषों के नाम और उनके इतिहास पर राजनीति करने से बचना चाहिए। ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल अगर कोई आपको सस्ते दामों पर बेच रहा है तो सावधान हो जाइए। जयपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नामी कंपनियों के लेबल लगे हूबहू वैसे ही दिखने वाले नकली मोबाइल बेच रहे थे। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 93 मोबाइल जब्त किए हैं। जी हां, तस्वीरों में नजर आ रहे ये वो शातिर हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मध्य प्रदेश के रहने वाले ये शातिर देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं और पैसों की जरूरत बताकर राहगीरों को फंसाते हैं। उनको अपना ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल फोन करीब 1.5-2 महीने पुराना बताकर महज 5 से 6 हजार रुपए में बेच देते हैं। ये गिरोह अपने साथ मोबाइल का बिल भी रखता है जो नकली होता है। इस बिल पर मोबाइल का IMEI नंबर लिखा होता है। ये बिल भी उसी शहर में किसी दुकान के नाम से छपा होता है। नकली मोबाइल फोन को असली समझकर लोग खरीद लेते हैं। उन्हें जब तक फोन के नकली होने का पता चलता है तब तक गैंग के सदस्य वहां से भाग निकलते हैं। किसी भी परिस्थिति में मौके पर पहुंचकर शांति बहाल करने वाली पुलिस खुद इन दिनों शांति की तलाश में है। थाने के सभी जवान और IO आहुतियां डाल रहे हैं। दरअसल जोधपुर शहर विधानसभा इलाके के रातानाड़ा थाने में पिछले लंबे समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक के बाद एक 3 थानाधिकारी थाने से हटा दिए गए। एक थानाधिकारी ACB में ट्रैप में फंस गए तो दूसरे ने एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद हाल ही में तीसरे थानाधिकारी आए तो CM के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। एक एक कर हुई कार्रवाई के बाद इस तरह इन तीनों थानाधिकारियों को थाने से हटा दिया गया। उसके बाद चौथे थानाधिकारी की एंट्री होती है और चौथे थानाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थाने में यज्ञ करवा दिया। एक के बाद एक जवान, महिला कांस्टेबल और सभी ने यज्ञ में आहुतियां देकर थाने में शांति की कामना की। अब इसे धार्मिक आस्था कहें या नेगेटिव एनर्जी का डर, पुलिस खुद भगवान की शरण में है। दौसा जिले की स्पेशल टीम और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बारां जिले के छिपा बड़ौद का रहने वाला नितिन कुमार विभिन्न जिलों में नशे के सौदागरों को नशे की खेप उपलब्ध कराता था। ऐसी ही सूचना जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल विजय कुमार को भी मिली थी। सूचना के मुताबिक नितिन कुमार कोटा से नशे की खेप लेकर दौसा आने वाला था, जिसके बाद DST और कोतवाली पुलिस ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर जांच अभियान चलाया। इसी दौरान नितिन कुमार के कब्जे से 97 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के कब्जे से मिली स्मैक की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि इन दिनों पूरे प्रदेश में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्वस्थ चल रहे ओलंपियन तीरंदाज लिम्बाराम की मदद की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने लिम्बाराम के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। सीएम गहलोत ने दिल्ली में राजस्थान की प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर को लिम्बाराम से संपर्क में रहकर उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि उदयपुर जिले के झाडोल तहसील के एक छोटे से सरादित गांव में जन्मे लिम्बाराम भारत के पहले तीरंदाज हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। उन्होंने 1992 की एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में लिम्बाराम मात्र 1 अंक से पदक पाने से चूक गए थे। उन्हें 1991 में भारत के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देश का नाम कई बार रोशन करने वाले तीरंदाज अर्जुन अवार्डी पद्मश्री लिम्बाराम इन दिनों गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनका दिल्ली में इलाज चल रहा है। राजसमंद जिले में तापमान में वृद्धि के साथ ही मोयला खेतों में आने लगा है, जिससे किसानों के साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इन दिनों सरसों की फसल पर इस कीट का प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहा है। इससे काश्तकारों की चिंता बढ़ रही है। यही नहीं, मोयला आंखों में गिरने से जलन और सूजन की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। कृषि पर्यवेक्षक माया साहू ने बताया कि मोयला सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च आदि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। कीट का जीवन काल 20 से 40 दिन का होता है। कृषि अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने फसल बचाने के लिए काश्तकारों को कीटनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी है। अगर आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जोधपुर की ट्रैफिक पुलिस अब आपको बख्शने के मूड में नहीं है। जी हां, जोधपुर कमिश्नरेट की ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में है। कमिश्नरेट से एमवी एक्ट के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और हां, यदि आप बगैर ISI मार्क का हेलमेट पहने हैं तो भी आप पुलिस की नजरों से बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा काले शीशे वाले वाहन, मॉडिफाई और मनमर्जी के बम्पर लगे वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक दिन में 350 से ज्यादा चालान काटे हैं और 70 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया है। व्हीकल्स काले शीशे यूज कर रहा है, ब्लैक फिल्म, उनके विरुद्ध, प्लस जो व्हीकल्स के आगे इलीगल बम्पर लगे हुए हैं लोहे के आगे और पीछे की तरफ, ये व्हीकल्स जनरली किसी भी अपराध में प्रयुक्त हो सकते हैं। पहले भी कुछ घटना हुई है जिसमें इस तरह के व्हीकल क्रिमिनल्स काम में लेते हैं, तो इनको अपना टारगेट किया और ये अभियान लगातार चल रहा है। जोधपुर शहर के जयनारायण व्यास टाउन हॉल में 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले का शुभारंभ हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के साथ ही यहाँ लोक कला और संस्कृति का अद्भुत नजारा दिख रहा था। शुभारंभ पर कलाकारों ने अपने अपने संगीत कलाओं का भी प्रदर्शन किया। शहर विधायक मनीषा पंवार ने लोकानुरंजन मेले का शुभारंभ किया। 20 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर दिन अलग अलग प्रदेशों के कलाकार अपने अपने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दे रहे हैं। उत्तर संस्कृति क्षेत्र पटियाला, पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर और उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये लोकानुरंजन मेला 3 दिन चलेगा। कोरोना काल में लगी सभी पाबंदियों के हटने के बाद एक बार फिर शहरवासियों के लिए मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। यहाँ टाउन हॉल में हमारे ऐतिहासिक 13 स्टेट यहाँ रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से इस आयोजन का शुरुआत की जाती है। बीच जंगल में बाघों की भिड़ंत, ऐसी लड़ाई जिसे देखकर आप WWE की कुश्ती भी भूल जाएंगे। तस्वीरें रणथंभौर की हैं और अब ये बेहद आम है। अक्सर जंगल के रण में इलाके की जंग होती है और वजह है रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या। दरअसल पिछले 1 साल में बाघों का कुनबा बढ़ा है। रणथंभौर में इस दौरान 20 से 30 शावक पैदा हो गए हैं, जो धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। रणथंभौर इन बाघों के लिहाज से छोटा है।
ऐसे में चुनौती दोहरी है, इनके बीच आपसी टकराव को रोकना और रणथंभौर को बाघों के लिहाज से सुरक्षित रखना। समस्या है वो नेचुरल है, जब टाइगर की संख्या बढ़ती है तो टाइगर टेरिटरी के लिए संघर्ष करते हैं और इस टेरिटरी फाइट की रेगुलर घटनाएं हम आती रहती है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि हाल के दिनों में इलाके की जंग में कुछ शावकों की मौत हो चुकी है। ऐसे में रणथंभौर नेशनल पार्क का कॉरिडोर बढ़ाना वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। लंबाई 2-2.5 फुट, ऊंचाई 1.25 फुट के लगभग, पूंछ, झबरी और नाक लंबी। जंगलों में आमतौर पर पाए जाने वाले और लोमड़ी की तरह दिखने वाले सियार को बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसकी आवाज से ज्यादा लोग परिचित होते हैं। तस्वीरें जयपुर के बस्सी थाना इलाके के डोडा चोट गांव की हैं, जहां एक सियार खेत में लगे तारबंदी में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद सियार को तारबंदी से मुक्त करवाकर जंगल में छोड़ा। जानकारी के मुताबिक सियार भोजन पानी की तलाश में भटककर खेतों की तरफ आ गया था। यहाँ जानवरों से फसल को बचाने के लिए किसानों ने खेतों में तारबंदी की है। ऐसे में सियार तारबंदी में फंस गया था। आपको बताते चले कि सियार सर्वभक्षी होते हैं। ये सड़े गले मांस के अतिरिक्त छोटे मोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये किसानों की गन्ने, ईख, कंदमूल और भुट्टे की फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं। ऊंटों पर बारात राजस्थान के लिए नई तस्वीरें नई नहीं हैं। एक जमाना था जब राजस्थान में शादी विवाह में बारात ऊंटों पर जाया करती थी। बाड़मेर में एक बार फिर पुरानी परंपरा देखने को मिली है। शहर में एक बारात गाजे बाजे के साथ शाही अंदाज में ऊंटों पर निकली तो हर कोई देखता रह गया। बाड़मेर शहर निवासी मंगलेश राजपुरोहित नाम के युवक की बारात राजस्थानी अंदाज में ऊंटों पर निकली। दरअसल मंगलेश के दादा की बारात बरसों पहले ऊंटों पर गई थी। दादा का सपना था कि उनका पोता आधुनिक युग में भी परंपरागत तरीके से ऊंटों पर ही बारात लेकर दुल्हन लेने जाए। ऐसे में दादा के सपने को पूरा करने के लिए मंगलेश के पिता दलपत सिंह ने जैसलमेर से 21 ऊंट मंगवाए। इसके बाद गाजे बाजे के साथ बारात बिल्कुल शाही अंदाज में महाबार गांव गई। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कई अनूठे कदम उठाते हैं। दूल्हे का हेलीकॉप्टर में बैठकर शादी करने जाने के मामलों के बीच राजस्थान में ये अनूठी बारात निकली जो देश भर में सुर्खियों में है। प्रदेश के कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की बात 16 आने सच है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। दरअसल बीकानेर में देश के पुष्करणा ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर करीब 300 से ज्यादा घरों में एक साथ शहनाई बजी। यही वजह है कि शहर का हर मोहल्ला रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता नजर आया। हर तरफ खुशियों की बौछार दिखी। पूरा शहर शादी के ओलंपिक में बाराती हुआ। इसमें ऐसे जोड़े भी थे जिनकी चटमंगनी पट ब्याह की तर्ज पर शादियां तय हुई। बीकानेर में निभाई जाने वाली ये परंपरा करीब 450 साल पुरानी है। यहाँ पुष्करणा समाज एक ही डेट पर शादी के योग्य हो चुके अपने बच्चों की शादियां कर देता है। इसके पीछे समाज की एक बेहद अच्छी सोच है। सभी घरों में शादी होगी तो किसी एक घर में ज्यादा मेहमान नहीं पहुँचेंगे, कम बाराती पहुँचेंगे तो बेटी के बाप पर ज्यादा खर्च नहीं आएगा। एक ही दिन में इतनी शादियां होती हैं कि पूरा शहर बाराती नजर आता है। शादी के इतने मंडप सजते हैं कि पंडित भी नहीं मिल पाते। एक एक पंडित 5 से 10 शादियां कराते हैं। पाली जिले के कोट बालियान और बिलिया गांव में पुलिस पहरे में दूल्हा दुल्हन की बिंदौरी निकाली गई। कोट बालियान में दुल्हन की पैदल बिंदौरी निकाली गई। इसमें 5 थाना इलाकों की पुलिस तैनात रही। वहीं बिलिया गांव में पुलिस की मौजूदगी में दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक कोट बालियान में होने वाली शादी के लिए पुलिस तैनात थी। हालांकि इस गांव में पहले भी हर वर्ग की बिंदौरी धूमधाम से निकलती रही है, मगर दुल्हन के पिता की गांव में ही रहने वाले कुछ लोगों के साथ मुकदमेबाजी चल रही है। ऐसे में विवाद होने की आशंका की शिकायत करने पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार कालूराम गर्ग की बेटी
मोनिका की 18 फरवरी को शादी थी। कालूराम ने कुछ दिन पहले ही डीजीपी, कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एएसपी ब्रजेश सोनी ने मौका मुआयना किया और खिवाड़ा, बाली, रानी सादड़ी और फालना क्षेत्रों की पुलिस तैनात की। शादी के दौरान भी पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रही। बारात सिरोही से आई थी, जिसको लेकर पुलिस दल गांव में ही पहले ही तैनात किया गया था। शादी के बाद पुलिस दल गांव से रवाना हो गया। तड़पता रहा युवक, तमाशबीन बने रहे लोग। तभी एक शख्स मसीहा बनकर आया और युवक की जान बच गई। मामला सरहदी बाड़मेर जिले का है। नागरदा गांव में बाइक स्लिप होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब आधे घंटे तक वो दर्द से तड़पता रहा। पास ही ढाणी से एक महिला और 2-3 लोगों ने आकर घायल की सुध ली और अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ियों को रुकवाने में जुटे, लेकिन ये क्या, किसी ने गाड़ी रोकने की जहमत नहीं उठाई। तभी वहां से गुजर रहे शिव प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जानी और उसके दोस्तों ने मानवता दिखाई। उन लोगों ने घायल को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। शिवगंगा के प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जानी ने बताया कि वो दोस्तों के साथ नागरदा गांव से पोशाल शादी में जा रहा था। तभी एक बाइक गिरी हुई थी और पास में एक महिला गाड़ियां रुकवाने का प्रयास कर रही थी। गाड़ी रोककर देखा तो युवक गंभीर रूप से घायल था। युवक को गाड़ी में डालकर जिला अस्पताल भर्ती करवाया है। युवक नागरदा का रहने वाला है। युवक नागरदा का रहने वाला है, जिसका नाम चंद्र प्रकाश है। अब उसकी तबीयत ठीक है। समाज से खत्म हो दहेज का जीवाणु, इसलिए एक डॉक्टर ने की बिना दहेज की शादी। मामला माउंट आबू का है। भरोसा नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। जिस समाज में ज्यादातर लोग दहेज को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हों, बात बात पर वर पक्ष के लोग लड़का वाला होने का एहसास कराते हों, वहाँ ऐसी बातें कहाँ देखने सुनने को मिलती हैं। लेकिन माउंट आबू में दहेज मुक्त शादी का सपना साकार हुआ। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मेड ने दहेज मुक्त शादी कर समाज के लिए मिसाल कायम की। विजय मेड जिला पाली के सुमेरपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सहाड़ा में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रतीक्षा से शादी की। शादी की विशेषता ये रही कि दूल्हे ने दहेज में मिल रहे 4 पहिया वाहन, कैश और दूसरे सामान मौके पर ही लौटा दिए और सिर्फ 1 रुपये और नारियल लेकर शादी की रस्म पूरी की। इस कार्य की सभी मेहमानों ने प्रशंसा की। दहेज मुक्त शादी की आसपास के गांवों में भी मिसालें दी जा रही हैं। दहेज प्रथा को रोकने में भी कहीं न कहीं इसका नाम लिया जा रहा है। राजसमंद जिले में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर की पहचान पूरी दुनिया में है। पूरे भारत में वैष्णव संप्रदाय का एक लौता मंदिर है, जहां फागुन में गुलाल अबीर की जगह ठाकुर जी अंगारों से होली खेलते हैं और फिर मंदिर से ऐसी आवाज उठती है कि पूरा वातावरण रोमांचित हो उठता है। तस्वीरें देखिए, मशाल पर जैसे ही राल फेंकी गई, आग का बड़ा गुबार निकला। आग के गुबार से मंदिर का कमल चौक सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। कुष्टिमार्गी संप्रदाय में फाल्गुन मास का बड़ा महत्व है। फाल्गुन मास के अवसर पर प्रभु श्री द्वारकाधीश के मंदिर में एक विशेष दर्शन का आयोजन किया जाता है, वो है राल के दर्शन। इस वक्त आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रभु श्री द्वारकाधीश के मंदिर में राल के दर्शन का आयोजन किया जा रहा है। और ये दर्शन की विशेषता यह है कि यह दर्शन जो है साल में सिर्फ एक बार फाल्गुन मास में होते हैं। ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकली है और श्रद्धालु भक्ति भजनों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने आराध्य को रिझा रहे हैं। तस्वीरें राजसमंद जिला मुख्यालय की हैं। कड़ेचो का गुड़ा गांव में ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकली। पिपलांतरी कला से 4 भुजा मंदिर से ठाकुर जी की शोभा यात्रा रवाना हुई। ठाकुर जी के स्वागत में ग्रामीण पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। शोभा यात्रा में गुलाल अबीर से सराबों और भक्त डीजे पर बज रहे भक्ति भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। बीच बीच में भगवान 4 भुजाजी के जयकारों से
माहौल गूंज रहा था। पिपलांत्री कला से रवाना हुई शोभा यात्रा पटवार भवन बड़ी स्कूल होते हुए कणेचों का गुणा पहुंची। ठाकुर जी के भजनों पर महिलाएं भी खूब थिरकी। इस दौरान पंडित देवी लाल वैष्णव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट, मार्बल और खनन के साथ साथ ऐतिहासिक दुर्ग के कारण विश्व मानचित्र पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटक इस क्षेत्र में ठहराव नहीं कर पाते। ऐसे में बस्सी अभयारण्य क्षेत्र में नौकायन की नई शुरुआत की गई, जिससे पर्यटक जिले में ठहर सके। बस्सी सेंचुरी डैम 770 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पर्यटकों को क्रोकोडाइल पॉइंट के साथ दूसरे वन्य जीवों की भी साइटिंग होती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नौकायन की शुरुआत के नतीजे भी मिल रहे हैं। जो बस्ती हमारी सेंचुरी है, वहाँ पे हमने अभी बोटिंग की शुरुआत की है और बोटिंग की शुरुआत होने से एक तो जो एक नया पर्यटक स्थल के रूप में इसको एक इको टूरिज्म साइट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। बस्ती अभयारण्य क्षेत्र में पहुंचने वाले पर्यटक बोटिंग का आनंद ले रहे हैं और जलीय जीव जंतुओं के सीधी साइटिंग होने का उनको लाभ मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि इस बोटिंग के जरिए पर्यटन को बेहतर बढ़ावा मिलेगा और जिला प्रशासन इस दिशा में और लगातार प्रयास करने की बात कह रहा है, जिससे कि नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और पर्यटन उद्योग को पंख लग पाएंगे। कला, संस्कृति, वैभव और जालौर की वीर गाथा को दुनिया के सामने रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित 3 दिवसीय जालौर महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। इस दौरान रन फॉर जालौर का नेतृत्व प्रमिला कंवर ने किया। आपको बता दें, जालौर की बेटी ने दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ऑल इंडिया एनसीसी की ओर से परेड का नेतृत्व किया था। जालौर का गौरव है वो आपने राजपथ पर दिखाया, कैसा महसूस कर रही? बहुत अच्छा लग रहा है। जो राजपथ की जर्नी थी बहुत अच्छी थी। यूजुअली हमने स्टार्टिंग स्टेज पे नहीं सोचा था कि मैं राजपथ तक चलूंगी, फिर राजपथ पे कमांड करूंगी करके। आपको बताते चलें, प्रमिला ने विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा में भारतीय स्काउट गाइड की जिम्मेदारी निभाते हुए कमांडिंग की और टॉर्च परेड में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व राज्यपाल वजुभाई वाला को भी सलामी दे चुकी हैं। तो 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। नमस्कार।